नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ रखी है। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम उसी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लगभग 10 से 12,000 क्वेश्चंस का और उससे भी ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सारे सेशंस को अटेंड करते हैं तो 90 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे, उन पेपर्स को करेंगे जो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में पहले हो चुके हैं। 2010 के बाद में उन सारे पेपर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ये एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर 12 अगस्त को, वो पेपर है। तो जितने भी पेपर्स में इंग्लिश का पोर्शन रहा है उस सबको सॉल्व करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अटेंड करेंगे और आज से ही हम स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने का तरीका अपना रहेगा कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, थोड़ी बहुत उसके एक्सप्लेन को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जिससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप कोई नई चीज़ देखते हैं या फिर आपने ग्रामर जो है पूरी तरीके से नहीं भी पढ़ी हुई, तब भी मैं गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा तो आपका उसी समय जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अपन हर कॉन्सेप्ट को इतनी बार रिवाइज़ कर लेंगे इस बैच के अंदर कि आपको हर कॉन्सेप्ट जो है याद हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुबह से बारिश हो रही है। तो सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ पर टाइम पीरियड की बात हुई है। टाइम पीरियड की बात होती है तो आपको पता है कि हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस फॉर का यूज़, अब देखिए सिंस यहाँ पर हमें दो ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन बी ऑप्शन जो है उसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये है। तो हमारा ये टेंस बनेगा, सुबह से बारिश हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 77। दोस्तों 76 से पहले जो क्वेश्चंस थे वो हिंदी के थे, इसलिए हम 76 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ही हैड ए नैरो स्केप, इसका हमें जो है हिंदी मीनिंग बताना है। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। ये एक ईडियम फ्रेजेस है दोस्तों। ईडियम फ्रेजेस है, जिस तरीके से हिंदी में लोकोक्ति मुहावरे होते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस होती है। तो एक नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, सी आंसर यहाँ पर बनेगा, वह बाल बाल बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आई वंडर इफ़ इट्स ट्रू। आई वंडर इफ़ इट्स ट्रू। तो यहाँ पर इसके सेंस पर आपको सबसे पहले जाना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है उसके लिए। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो टोल्ड दिया है इसकी जगह पर कुछ और आना है, उसको हमें चूज़ करना है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, तो इनडायरेक्ट में टोल्ड की बजाय, अब देखिए टीचर के किसके लिए पूछा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूछा स्टूडेंट ने, तो पूछा है तो हमें इसके लिए आस्क्ड का यूज़ करना होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है मेरी इज़ स्पेस देन हर सिस्टर। दोस्तों ये एक डिग्री का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दो लोगों की कंपैरिजन किया गया है, किसका, मेरी का और उसकी सिस्टर का कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर लंबाई की बात हुई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, मेरी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दे आर पुअर स्पेस हैप्पी। बोलना चाह रहा है कि वो गरीब हैं लेकिन हैप्पी हैं। देखिए सेंस से अपने आप आंसर बन जाता है। जैसे मैंने इसका हिंदी बोलने की कोशिश की तो अपने आप आंसर बन गया। अब देखिए बिकॉज तो यहाँ पर बनेगा नहीं, बिकॉज क्यों नहीं बनेगा। अब मैं बिकॉज लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा कि वह खुश हैं क्योंकि वो गरीब हैं। अरे भाई गरीब हैं तो फिर कैसे, कोई गरीब है इसलिए थोड़ी ना खुश होते हैं। तो यहाँ का सेंस क्या बनेगा कि वे गरीब हैं, वे पुअर हैं, फिर भी वो क्या हैं, खुश हैं। तो यहाँ पर लेकिन का सेंस आएगा, वे गरीब हैं लेकिन खुश हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ही इज़ स्पेस ऑप्शन ए लेजियर देन मोर स्टूपिड, मोर लेजी देन स्टूपिड, लेजी देन मोर स्टूपिड, लेजियर देन स्टूपिडर। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर से किसका क्वेश्चन है, डिग्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मोर पहले आता है, मोर लेजी देन स्टूपिड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एजेंडा। एजेंडा जो
मीनिंग है इसका हिंदी अर्थ हमें बताना है। तो एजेंडा का मतलब होता है दोस्तों कार्यसूची, तो ए ऑप्शन हमारा बन जाएगा। सूचना जो होता है, सूचना का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। दोस्तों हम बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं कि पटवार का नोटिफिकेशन आ गया, राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन का हमें हिंदी हमें अभी तक शायद नहीं पता हो, लेकिन आज आप जान लीजिए। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर का मीनिंग होता है परिपत्र, परिपत्र। सर्कुलर से आप, अच्छा अगर आपको ये नहीं भी पता होता तब भी मैं एक हल्की सी चीज़ बताता हूँ आपको कि आप कैसे पता कर सकते थे कि सर्कुलर का मतलब परिपत्र होगा। आपने परिधि का नाम सुना है, गणित में परिधि होती है, परिधि का नाम सुना होगा, उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। जो परिवृत्त होता है उसको क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल बोलते हैं। इसी तरीके से परिपत्र को क्या बोलेंगे? सर्कुलर बोल देंगे, है ना। हल्का सा कुछ ना कुछ तो आपको याद करने के लिए बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑटोमेटिक। दोस्तों क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे। ये भी एलडीसी का ही पेपर है, ये अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था। अब उस हाई कोर्ट का पेपर होगा, वो हाई कोर्ट खुद करवाएगा एलडीसी का, लेकिन लेवल इसी तरीके का रहेगा। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, चाहे आपने ग्रामर पढ़ रखी हो चाहे नहीं पढ़ रखी हो, लेकिन अगर आप यहाँ से वीडियोस से भी इसको आप देख लेते हैं, आप अपने लेवल पर स्पीड बढ़ा करके या कम करके जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आप आराम से 85-90 मार्क्स इजीली आप 100 में से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। तुरंत को हम बोलेंगे इंस्टेंट, स्वयं को सेल्फ बोलते हैं, और स्वावलंबन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस किसको बोलते हैं हम दोस्तों? स्वावलंबन के लिए यूज़ करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है डेड लॉक। डेड लॉक का मीनिंग यहाँ पर हमें बताना है, तो डेड लॉक का मतलब होता है गतिरोध, ठीक है। समन्वय का मतलब होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम समन्वय बोलते हैं। समझौता आपको पता ही है किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट को समझौता बोलते हैं। दोस्तों इस तरीके के वर्ड आते हैं जो भी प्रशासन में यूज़ किए जाते हैं ना, उस तरह के कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो हमें पूछे जाते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है डेस्पाइस का हमें जो है क्या बताना है दोस्तों? सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, है ना। तो डेस्पाइस का हमें सिनोनिम बताना है। तो डेस्पाइस का सिनोनिम होता है हेट। हेट यानी नफरत करना, डेस्पाइस का मीनिंग होता है। और इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। और जो ऑप्शन सी है एंटागोनाइज, एंटागोनाइज का मतलब होता है विरोध करना, और पेनलाइज का मतलब होता है पेनल्टी लगाना या फिर दंड देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हमें यहाँ पर क्या लगाना है? इस क्वेश्चन के अंदर प्रीफिक्स लगाना है इस वर्ड के साथ, जिससे क्या हो, कोई नया वर्ड बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों डी, माल कंटेंट। माल कंटेंट का मतलब होता है बागी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्रेडिबल। क्रेडिबल के साथ हमें क्या लगाना है? कोई भी वर्ड लगाना है जिससे क्या हो, नया वर्ड बन जाए। आपने सुना ही होगा इनक्रेडिबल। आप कई बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते होंगे फ़ोटोज़ के ऊपर इनक्रेडिबल, तो यहाँ पर इन हमें लगाना होगा, जिससे क्या वर्ड बनेगा दोस्तों? इनक्रेडिबल वर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर हमें सफिक्स लगाना है किस वर्ड के साथ? वायलिन के साथ हमें सफिक्स लगाना है, जिससे क्या बने, कोई एप्रोप्रिएट नया वर्ड बन जाए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे IST, जिसको हम क्या बोलेंगे? वायलिनिस्ट। जो क्या होता है वायलिनिस्ट, क्या होता है? वायोलिन को बजाने वाला। हम क्या कहते हैं उसको? वायलिनिस्ट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द स्पेस इज़ फिल्ड विथ वाटर। बोलना चाह रहा है कि इन जो भी ऑप्शन है उसमें से पूरी वाटर से भरी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा बी, PAIL। पेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाल्टी होता है। तो बोलना चाह रहा है कि बाल्टी पूरी वाटर से भरी हुई है। अब दोस्तों PAIL इसका मतलब तो वाटर होता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 92 में पूछना चाह रहा है, क्या पूछना? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक हमें भरना है। द गवर्नमेंट कन्फर्म्ड द स्पेस फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। कॉलेज बिल्डिंग के लिए क्या अप्रूव कर दिया है, क्या कंफर्म कर दिया है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो साइट दिया गया है SIGHT, ये तो दृष्टि के सेंस में हम यूज़ करते हैं। और डी ऑप्शन जो स्लाइट है वो हम थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना स्लाइटली, थोड़ा कम, इसके सेंस में यूज़ करते हैं।
और CITE ये एक अलग चीज़ है, ये अदालत से संबंधित वर्ड है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा SITE, साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सी इन्वाइटेड एवरीवन स्पेस टॉम। बोलना चाह रहा है कि उसने सबको इन्वाइट किया टॉम को छोड़कर, ये ऐसा सेंस दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट तो ये हमारी उम्मीदें होती है, हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, ये अलग वर्ड है। एक्सेप्टेड ये किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, सी ऑप्शन भी वही है। तो आंसर हमारा बनेगा एक्सेप्ट, मतलब कि उसने टॉम को छोड़ करके सबको इन्वाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन, डोंट स्पेस ओवर द पास्ट। पास्ट के ऊपर क्या क्या नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, उसके ऊपर विलाप नहीं करना चाहिए। तो विलाप के लिए हम यूज़ करते हैं WAIL, यानी ऑप्शन नंबर बी, डोंट वेल ओवर द पास्ट। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए है VEIL का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है आवरण, ओट, घूंघट निकालना, मतलब किसी भी चीज़ को ढकना। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, VEIL का यूज़ करते हैं। और जो ऑप्शन सी है VALE, इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है घाटी, घाटी होता है। और WELL का मतलब तो हम जानते ही हैं, बहुत अच्छा वेल का मतलब है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के चलता हूँ। देखिए 95 यहाँ से जो है ये पैसेज स्टार्ट हो गया है। तो पैसेज को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, काफ़ी इजी सा पैसेज है, आप इजीली कर पाएंगे, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन तक पैसेज है। तो हम 101 से वापस स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि ये जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं या फिर सेंटेंस को ब्रेक करके यहाँ पर लिखा गया है हमारे सामने, इसको अरेंज करना है, दोस्तों, है ना। 101 नंबर क्वेश्चन अरेंज करना है, आप ट्राई करिए। तो इसको हम अरेंज करेंगे। देखिए आइडेंटिफाई पर्पस। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया है कि सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस आएगा, सबसे पहले जो हमारा नंबर आएगा वो 1 का ही आएगा। क्योंकि इसका हम पता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन में जो हमारे 3 ऑप्शन दिए गए हैं ABC, इसमें हमारा जो 1 नंबर से स्टार्टिंग हो रही है। तो हम थोड़ा सा इसको ही ट्राई करेंगे, आइडेंटिफाई पर्पस। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका आंसर तो बनेगा C। ठीक है, कैसे बनेगा, आप इसको साथ में रख करके देखिए आपको एक पूरा सेंटेंस बना हुआ मिलेगा। आइडेंटिफाई पर्पस, एड्रेस टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, बी सक्सेंट, गेट टू द पॉइंट, ऑर्गेनाइज मटेरियल इन पैराग्राफ्स। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हम तब कर पाते हैं जब हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी हो। तो अगर आपने जो सेंटेंस अरेंजमेंट, या फिर इसको कभी कभी XYZ भी बोल देते हैं, या फिर PQRS भी बोल देते हैं, तो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 20 से 40 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बोलना चाह रहा है कि जब आप कोई लेटर लिखते हैं और आपके पास रिसीवर का नाम नहीं है तो आप उसमें क्या लिखेंगे। तो दोस्तों उसमें हम लिखते हैं डियर सर और डियर मैम, और लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने आया है कि जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर का मीनिंग अभी हमने देखा था क्या होता है, परिपत्र होता है। तो बोल रहा है कि परिपत्र का एक क्या फंक्शन नहीं होता है, यानी कि परिपत्र को हम किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो सेलर्स को इनवाइट करने के लिए हम परिपत्र का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए भी करते हैं, एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म करने के लिए भी करते हैं, डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन करने के लिए भी करते हैं। तो बाकी जो सेलर्स को इन्वाइट करने के लिए परिपत्र यानी कि सर्कुलर का यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोलना चाह रहा है कि अ कंपनी नीड टू इन्फॉर्म ऑल इट्स कस्टमर अबाउट ए चेंज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट हैपनिंग इन द कंपनी, विच ऑफिशियल लेटर और टू बी चूजन। बोलना चाह रहा है कि कंपनी में कोई भी एक इवेंट होने जा रहा है तो उसके लिए कंपनी कौन सी तरह का लेटर चूज़ करेगी। तो इसमें दोस्तों सर्कुलर लेटर को यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 105 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या करना है हमें इसके अंदर, एक्टिव वॉइस में बदलना है सेंटेंस को। जो सेंटेंस दिया गया है ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। सेंटेंस है द टीचर वॉज चेस्ट। अच्छा, वॉज आया है तो मतलब इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो ओनली सेकंड फॉर्म बनेगा। तो ओनली सेकंड फॉर्म आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन। क्या बताना है दोस्तों हमें, यहाँ पर बताना है 106 नंबर क्वेश्चन में सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। सिनोनिम हमसे पूछा है सोलेस का, SOLACE।
सोलेस का हमें सिनोनिम बताना है। सोलेस का मतलब होता है दोस्तों सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा, कंफर्ट, कंफर्ट देना या फिर सांत्वना देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमें फिर से सिनोनिम पूछा है किसका, डिसमल का। डिसमल होता है एक, इसका मीनिंग होता है डिसमल का निराशाजनक, निराशाजनक होता है। तो इसके लिए हम ग्लूमी का यूज़ करते हैं। ग्लूमी का मतलब भी निराशाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन, एंट्रीट। एंट्रीट का फिर से हमसे सिनोनिम पूछा है। एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, प्रेयर करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रे करना, प्रे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमसे पूछा है दोस्तों एंटोनिम। दोस्तों क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देख लेना है कि हमसे एंटोनिम पूछा है या फिर सिनोनिम पूछा है। यहाँ पर हमसे यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, यानी कि विलोम शब्द पूछा है। तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है, जो नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका एंटोनिम जो बनेगा वो क्या एंटोनिम बन जाएगा, इसका विलोम शब्द क्या बन जाएगा, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 110 नंबर क्वेश्चन, रिफ्रेन। अच्छा, रिफ्रेन क्या होता है, फिर से हमें यहाँ पर एंटोनिम पूछा है। तो रिफ्रेन होता है बचना, खुद को दूर करना, है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्स्टेन, अवॉइड, डेसिस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम है रिफ्रेन के। इन सब के मीनिंग भी होता है खुद को बचाना या फिर दूर होना, है ना। एब्स्टेन, अवॉइड, डेसिस्ट, रिफ्रेन, इन सब के मीनिंग यही होते हैं। लेकिन इनका हल्का फुल्का सा मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि सेंटेंस वाइज यूज़ किए जाते हैं। बाकी इसको हम इन सब को रिफ्रेन के सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमसे एंटोनिम पूछा था, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, फिर से एंटोनिम पूछा है साइलेंट का। तो आप इजीली बता सकते हैं, नॉइजी। साइलेंट का मतलब होता है शांत और नॉइजी का मतलब होता है कोलाहल भरा या फिर बहुत तेज़ आवाज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या बताना है, फिर से एंटोनिम बताना है। एंटोनिम पूछा है किसका, रेटिसेंट का। रेटिसेंट का एंटोनिम पूछा है। रेटिसेंट का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलते हैं, मौन रहने वाले को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, एटिसेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आउट स्पोकन, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो हमारा क्या बन जाएगा, इसका एंटोनिम बन जाएगा। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट को हमारे क्या करना है, वन वर्ड दिया गया है और उसका हमें बताना है वन वर्ड। क्वेश्चन है, हिज हैंड राइटिंग इज़ नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड। ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सके उसको दोस्तों हम बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। और इलटरेट होता है जो पढ़ा नहीं हो, और इनफेलिबल होता है जो कभी भी फेल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज़ अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसको हम दोस्तों बोलते हैं ऑर्फन। ठीक है दोस्तों, ये वन वर्ड्स हैं। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, जब किसी चाइल्ड का मर्डर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आपने मर्डर्स के काफ़ी बार वन वर्ड्स देखे होंगे। इसी तरीके से जिस तरह से इन्फेंट का मर्डर करते हैं तो इन्फेंटिसाइड होता है, और फादर का मर्डर करते हैं तो पैट्रिसाइड होता है। इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि जब एक चाइल्ड का मर्डर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों फिलीसाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिलीसाइड। इसको आपने याद कर लेना है। अच्छा, फिर से एक वन वर्ड आपके सामने है ना, वन वू कॉपीज़ फ्रॉम अदर राइटर्स। मतलब कोई दूसरे की राइटर होता है, उसकी कॉपीज़ को कॉपी करना, उसकी लिखी हुई चीज़ों को कॉपी करना, उसको हम बोलते हैं प्लेजियारिस्ट। ठीक है, जो दूसरों की चीज़ों को कॉपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वीट। अब यहाँ पर क्या करना है हमें दोस्तों, सफिक्स लगाना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के पहले लगता है और सफिक्स वर्ड के बाद में लगता है। अच्छा, हमें इन ऑप्शंस में से चूज़ करके क्या लगाना है, स्वीट के साथ में सफिक्स लगाना है, जिससे कोई अप्रोप्रिएट वर्ड, न्यू वर्ड बन जाए। अच्छा दोस्तों, ये तो आपने काफ़ी बार यूज़ किया भी होगा। आप फेसबुक चैटिंग या फिर इंस्टाग्राम चैटिंग पर भी, व्हाट्सएप पे भी आप काफ़ी यूज़ करते हैं। हार्ट यहाँ पर हम लगा देंगे, स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट काफ़ी आपने यूज़ किया होगा, ये प्रिय के लिए यूज़ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 118 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। इसमें हमें जो डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट कन्वर्जन हमें करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, उसने मुझे कहा
क्या कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि सेड टू मी ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में टोल्ड में कन्वर्ट ना हो करके ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो टेंस है आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर नेवर विल आई डू सच अ थिंग अगेन। बोलना चाह रहा है कि उसने उसके मास्टर से क्या किया, माफ़ी मांगी कि मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूँगा। इस तरीके का सेंस दे रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन के अंदर देखिए, आप देखिए, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर नेवर विल आई डू। दोस्तों सेंटेंस ना तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का साइन भी नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सेंटेंस की शुरुआत नेवर से होती है, नेवर से हो, सेल्डम से हो, इस तरीके के वर्ड से जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्या होता है, सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या सेंस होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है। बाकी हमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जब भी पार्डन मी सर, इसका मतलब है वो सर से माफ़ी मांगना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, तो उसके लिए हम बेग्ड का यूज़ करते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। टीचर ने बॉय को कहा नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ पर आप हमें क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। तो ऑर्डर वाला ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन किस में है ऑर्डर वाला, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि सी और डी में से क्या हमारा राइट आंसर बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा सी, द टीचर ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन। अच्छा, ये हमारा क्यों गलत होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब भी ऑर्डर के बाद में हम डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं, टू यहाँ पर हमारा नहीं लगता है। ठीक है, ऑर्डर के साथ में टू भी लगता है, लेकिन वो एक अलग सेंस में लगता है, उसको भी मैं कभी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अगर आपको ये हमारा पहला वीडियो है इस बैच का, प्रैक्टिस बैच का, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन कम करनी है या फिर एक्सप्लेनेशन बढ़ानी है, क्वेश्चंस में एक्सप्लेन जितना भी और ज़्यादा करना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा भी रहेगा हम अगली वीडियो से और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उससे मुझे भी हौसला मिलेगा, है ना। और मैं भी नई वीडियोस और भी इस तरीके के आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी ये प्रैक्टिस बैच तो हमारा चलता ही रहेगा, और आप इसको रेगुलर रखिएगा, ताकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी इसको अटेंड करेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी इसको पूरा अटेंड करेगा उसके 90+ मार्क्स वो इजीली स्कोर कर सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।